श्री राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ आपकी अपनी फेवरेट स्टोरी आरती अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड लेके। एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, जहाँ पे हम देखने वाले हैं कि आज आरती की जीवन में आने वाला है एक नया शख्स, जो कि उनकी लव स्टोरी स्टार्ट होगी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं स्टार्टिंग ट्रैक में जो यहाँ पे आरती होती है, उसके बर्थडे के लिए सब लोग उसके लिए केक लेके आते हैं, पर वो केक काटने से मना कर देती है, क्योंकि वो बोलती है कि आज के ही दिन मेरे पापा की बरसी भी है, तो मैं आज ये केक नहीं काट सकती हूँ। कौन सी बेटी ऐसी होगी जो अपने पापा के बरसी के दिन अपना केक काटेगी, जन्मदिन मनाएगी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं सब लोग से वो पूछती है कि आप लोगों ने मुझे कभी भी मेरे पापा के बारे में नहीं बताया कि वो कौन से परिवार के थे, वो क्या करते थे, कैसे थे, मुझे कभी उनकी फ़ोटो भी नहीं दिखाई। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसके नानू जो होते हैं वो उसको बार बार समझाने की कोशिश करते हैं कि लेकिन तू अब बड़ी हो गई है, तू वो सब छोड़ना, तू आज केक काट ले। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो फिर भी बार बार पूछती हैं कि नानू आपने क्यों नहीं बताया मेरे को, मेरी पापा के बारे में बताओ ना, वो कौन है, क्या करते हैं, कहाँ पे रहते थे, वो कौन से परिवार से बिलोंग करते थे। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो गणेश अवस्थी होता है वो उस अमन की फ़ोटो के लिए इशारा करता है पद्मा को कि तुम वो फ़ोटो उठा के रख लो। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि पद्मा जो होती है वो उसका इशारा समझ जाती है और वो फ़ोटो उठाने के लिए चली जाती है और धीरे से वो फ़ोटो उठा लेती है, क्योंकि अमन की फ़ोटो थी, कहीं वो ये फ़ोटो जो है वो आरती ना देख ले इस वजह से। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो गणेश अवस्थी होते हैं वो ये सोचते रहते हैं कि अगर इसको सच बता दिया तो ये चली जाएगी राघव सिंह राजपूत के घर पे, और फिर वो लोग भी इसका वही हालत करेंगे जैसे मेरी बेटी का किया है, तो वो लोग इसे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। इसलिए वो इस बात से डर रहे होते हैं और इसलिए उससे वो सच्चाई छुपाते रहते हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सब सुन के फिर उसे मनाया जाता है कि तुम अपने बर्थडे का केक कट कर लो आज। तभी वो बोलती है कि पर मैं आज ये केक सिर्फ अपने पापा के लिए कट कर रही हूँ। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसके लिए उसे याद करती रहती है, और फिर वो जैसे ही केक कट करती तो बोलती है कि मैं आज पहली बार ये केक कट कर रही हूँ और अपनी लाइफ में, क्योंकि वो इतनी बड़ी हो गई थी, कभी उसने केक नहीं कट किया था। तभी यहाँ पे हम देखते हैं स्टेफनी और जो प्रदीप भैया होते हैं वो लोग उसका केक कट करवाते हैं और सब लोग सेलिब्रेट करते हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं ये सब देख के जो गणेश अवस्थी होते हैं वो भी बहुत खुश होते हैं और वो जाती है अपनी माँ को केक खिलाने के लिए। और उसे जैसे ही वो केक खिलाने के लिए जाती है तो वो देखती है कि उसकी माँ जो होती है वो उससे बोलती है कि माँ आप केक खा लो, आज मेरा जन्मदिन है। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं वो केक खिलाने जाती है तो अंजलि आज खुशी से थोड़ी स्माइल करती रहती है, उसके चेहरे पे स्माइल रहती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो एडिटर इलाल का फ़ोन जो होता है वो आरती के पास आने लगता है, और आरती जैसे ही फ़ोन देखती है तो वो फ़ोन उठाती है और वो उससे बोलती है कि हाँ हाँ बोलिए ना एडिटर सर, क्या हुआ। तो वो बोलते हैं कि तुम्हारी टिकट जो है वो कंफर्म हो चुकी है, तो तुम स्टेशन पहुंच जाओ, तुम्हें जाना है आज। तो वो बोलता है कि कहाँ जाना है। तभी वो ये जो आरती होती है वो अपने नानू को बताती है कि नानू मैं आज यूपी जाने वाली हूँ, वहाँ पे आज जानते ही हो आप इतना बड़ा रैकेट चल रहा है, तो वो चीज़ें मेरे को देखना है और मैं इस चीज़ के लिए आज ये रैकेट को बंद करने के लिए जाऊंगी। और तुम्हें आपको तो पता ही है कि मैं रिपोर्टर जर्नलिस्ट आरती हूँ, आरती जो कभी नहीं हारती। तो ये सब सुन के उसके नानू जो होते हैं थोड़े फिक्र करते हैं कि ये कैसे क्यों जा रही है वहाँ पे, पर वो फिर भी उसको समझाती है कि तुम टेंशन मत लो, आप बिल्कुल भी बेफिक्र रहो, मुझे कुछ नहीं होगा। और यहाँ पे मुसीबत तो खुद उन लोग के पास होगी, तो मुसीबत को क्या मुसीबत हो सकती है। फिर वो उसके बाद बोलता है कि तुम्हारे लिए लड़का देख रहे हैं हम, तुम्हारी शादी कर देंगे, फिर अगले साल तुम्हारे साथ हम तुम्हारे साथ बर्थडे सेलिब्रेट कर पाएँ कि ना कर पाए। और यहाँ पे हम देखते हैं ये सब सुन के वो उससे बोलती है कि वो सब बाद में, लेकिन अभी मुझे जाना होगा। तो फिर वो तुरंत ही चली जाती है और सब लोग उसके पीछे पीछे चले जाते हैं कि रुक जाए वो, पर वो रुकती नहीं है और वो चली जाती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सब देख के फिर तभी उसके पास रघुवंशियों का फ़ोन आ जाता है, तो वो बोलता है कि हाँ हाँ आप शादी करवा सकते हैं। और 7 दिन के बाद उसकी डेट आ जाती है शादी के लिए, कि 7 दिन के बाद हमें इसे शादी करनी है। तो वो बोलता है कि ठीक है, पर इतने जल्दी हम इतनी सारी तैयारियां कैसे करेंगे। तो वो उसे बोलता है कि सब कुछ हो जाएगा मैनेज, आप कर लीजिए। तभी गणेश अवस्थी उसे बोलते हैं कि ठीक है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो एडिटर इलाल के पास जो पंकज पुरोहित होते हैं वो आए होते हैं, और वो ये सब सुनते हैं कि उससे पूछते हैं कि आपके यहाँ पे एक न्यूज़ रिपोर्टर है जो कि
आपने एक केस एक न्यूज़ हैंडल की थी, वो कौन है वो लड़की, मुझे उससे बात करनी है, मुझे उससे मिलना है। तो उसे बताता है कि वो लेकिन अभी तो आई नहीं है, वो जाने वाली है यूपी के लिए, तो फिर अभी तो नहीं मिल पाएगी। तो वो बोलता है कि कोई बात नहीं, जैसे ही वो आए तो मुझे आप बता देना कि एसपी आए हुए थे उनसे मिलने के लिए। और फिर उसके बाद वो बोलता है ठीक है सर, मैं बता दूंगा उसे। और फिर वो जाने ही लगते हैं, तो उससे पूछते हैं कि उसका नाम क्या है, तो वो बताते हैं कि आरती। तो इतना सुन के फिर वो वहाँ से चला जाता है। और इसके बाद फिर यहाँ पे देखते हैं हम, जैसे ही वो वहाँ से निकलता है उसके ऑफिस से, और वैसे ही दूसरी तरफ से जो आरती होती है वो वहाँ पे आती है। तो वो जैसे ही उसे देखता है कि आरती वहाँ पे आ गई, तो वो उससे पूछता है कि क्या तुम आगे एसपी से सर से मिली क्या। तो बोलती है कि नहीं। तो वो फिर उसे बोलता है कि तुम यहाँ पे क्यों आ गई। तो उसे बताती है कि क्यों, कहाँ पे जाना था। तो बोलता है कि तुम्हें तो स्टेशन जाना था ना, तुम्हारी टिकट्स हो गई हैं। तो उसे फिर बोलता है कि तुम एसपी सर से नहीं मिली। तो वो बोलता है कि नहीं। तो बोलती है कि मैं तो किसी से नहीं मिली। तो वो बताता है कि एसपी सर तुमसे मिलना चाहते थे। तो वो बोलती है कि क्यों नहीं मिलना चाहेंगे, सब लोग मुझसे मिलना चाहेंगे, एक्चुअली मैं हूँ ही इतनी अच्छी जर्नलिस्ट आरती की जो कभी नहीं हारती, और वो क्या सब मिलना चाहेंगे मुझसे। फिर उसके बाद वो इतना सोचते रहती है, तभी उसको वो टिकट और कुछ पैसे देता है। और फिर इतना सोचते सोचते और बोलते बोलते वो रुक जाती है और थोड़ी सैड हो जाती है। तो पूछती है कि पूछता है एडिटर कि तुम क्यों सैड हो गई। तो वो बताती है कि मेरी शादी हो जाएगी ना, तो फिर मैं चली जाऊँगी, तो फिर इस वजह से थोड़ी सैड हो जाती है। तभी वो वहाँ से चली जाती है। और फिर जैसे ही वो जाती है, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये लाल के पास एक कॉल आ जाता है कि जिसमें वो रघुवंशी लोगों की बात करते हैं कि वहाँ पे ये सब हो रहा है गैर कानूनी तरीके से काम। तो तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो रघुवंशी लोग का घर है वो दिखता है, और वहाँ पे जो वैद होता है वो एक पेंटिंग बनाता रहता है। तभी उसके चाचा जो होते हैं वो वहाँ आते हैं, और वो उसे बोलते हैं कि वैद तुम शादी के लिए रेडी हो जाओ, तुम्हारी शादी होने वाली है। तो इतना सुन के वो और गुस्सा करने लगता है, और वो उसे बोलता है कि तुम ये अपनी माँ की पेंटिंग रोज़ रोज़ बनाना छोड़ दो। और फिर वो पूछता है कि मेरी शादी कितने बार होगी, ये सब चीज़ें मुझे पसंद नहीं आती, ये सब काम मुझे नहीं पसंद आता है। क्योंकि ये जो इसके चाचा होते हैं वो ये काम करते हैं, जो कि लड़कियों के साथ वैद की शादी करवा करवा के उससे विदेशों में भेज देते हैं। और यहाँ पे जैसे ही वो उसकी माँ की फ़ोटो के लिए बोलता है कि तुम्हारी माँ एक नंबर की वेश्या और बदजलन इंसान थी। तो ये सब सुन के वो उसे गुस्से में से बोलता है कि चाचा जी आप बहुत हो गया, बहुत कुछ बोल दिए हैं। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि जो वैद का चाचा होता है वो उसे बहुत ही बेरुखी की तरफ बात करता है, और वो बोलता है कि तुम्हें ये करना ही पड़ेगा, और तुम तैयार हो जाओ इस शादी के लिए। तभी उसकी बहन को बुलाया जाता है, और उसकी बहन को बोलता है कि उसको बुला के बोलता है कि तुम इसको दिखा दो और इससे बात करवा दो, क्योंकि कुछ लड़कियाँ आई हैं, उसको देख के इसको सिलेक्ट करना है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो ये सब चीज़ें सोचता ही रहता है। तो वो ये चीज़ों से इनकार करता है, क्योंकि उसे ये सब चीज़ें नहीं करनी होती, पर वो फिर भी उसकी बात में उसको माननी ही पड़ती थी हर बार, क्योंकि वो उसके घर में ही रह रहा होता है। इस वजह से वो हमेशा से उसके अंडर ही था। तभी वो गुस्सा करता है, क्योंकि उसके माँ के लिए वो उल्टी सीधी बातें बोलता है। फिर वो वहाँ से जाने ही लगता है। तभी उसकी बहन जो होती है वो उसे शांत करवाती है, और वो बोलती है कि भैया आप चुप रहिए, आप जाने दीजिए। तभी वो उसे बोलता है कि ये मेरी माँ है और मैं इनके खिलाफ़ कुछ भी नहीं सुन सकता। तो फिर वो उसकी जो बहन होती है वो अपना फ़ोन लाती है, और उस लड़की से बात करवाने के लिए फ़ोन करने लग के लिए बोलती है कि मैं आपकी बात कराती हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो अंजलि होती है वो ट्रेन के लिए चली जाती है, और यहाँ पे वो बोलती है कि ये एडिटर इलाल एक नंबर का कंजूस है, उसने मेरे लिए जनरल डिब्बे में टिकट बुक करवाया है, एक नंबर का कंजूस है। एक बार मुझे बनने दो एडिटर, फिर मैं उसको मज़ा सिखाती हूँ और फिर उसे बताती हूँ। तभी वो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो फ़ोन लगाती है उससे अंजलि को, और वो अंजलि से बोलती है कि हेलो, आपसे बात करनी है, कोई बात करना चाहता है। तो फिर वो उसे बात करने के लिए वेद को कॉल देती है। तो जैसे ही वेद जो होता है वो उसे बात तो नहीं करना चाहता, क्योंकि वो नहीं चाहता कि किसी की लाइफ इस तरीके से ख़राब हो। और फिर जैसे ही वो उसे कॉल करने के लिए बात करने के लिए बोलता है, तो वैसे ही वो फ़ोन उठाती है, तो उसे हेलो बोलती है। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अंजलि के ऊपर कुछ लोग जो होते हैं वो नज़र रखे रहते हैं कि
ये लड़की यहाँ पे आई हुई है, इस बोगी में है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ हम देखेंगे कि चंद्रभान ठाकुर को जो आरती होगी वो पहली बार देखेगी और वो उसके सारे काले करतूतों को भी रिकॉर्ड करेगी। तो फिर होप सो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर